चलिए भाई, नमस्कार आप सबको, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया से और पूरे फोकस से कर रहे होंगे भाई। तो आज हम लोगों को क्या देखना है, क्या पढ़ना है, उसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं बेटा। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट में बता देना चाहूँगा कि अब हम रोज़ एसएससी सीजीएल के पेपर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप 2024 में 25 में कभी भी अटेम्प्ट करने वाले हो, कभी भी पेपर्स की ज़रूरत तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। यानी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाओगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि किस लेवल का पेपर आता है, किस तरह का एग्ज़ाम में पैटर्न बनता है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते रहोगे तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से एक आइडिया लग जाएगा। तो आज का जो पेपर है बेटा वो एसएससी का जो 14 जुलाई आपका शिफ्ट 1 को पेपर हुआ था, आज उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और ये पेपर है 2023 का। टोटल 25 क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे और आप 25 पे 25 क्वेश्चन पे एक आइडिया देखिएगा कि एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको बहुत तंग करेगा। बड़े आसानी से आप लोग अपने पेपर के सवालों को कर लोगे, बशर्ते अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में अपने सवालों का क्लियर होगा तो आप अपने सवालों को आसानी से बना पाओगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के पेपर को। और आज के पेपर का बेटा पहला सवाल आपके सामने है। आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है बेटा ये सवाल, बहुत ज़्यादा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पेपर। पहली लाइन बेटा, आपको बोला गया ए जो है वो बी का 95% है। इसका मतलब अगर आपका बी 100 होगा तो 100 का 95% क्या होता है? 95 होता है, यानी आपका ए 95 हो गया। ठीक, तो अब लाइन क्या है? तो बताना है कि कितना परसेंट ए का बी है। हिंदी में इसका मतलब है बी ए का कितना परसेंट है, यानी 100 95 का कितना परसेंट है। क्या निकालना बेटा? 100 कितना परसेंट है 95 का, यानी 95 का इंटू में 100। बेटा 5 पे गया 20, 5 पे गया 19 और आपके प्रश्न का उत्तर आ गया 2000 बटे में 19%। तो बोलिए 19 एकम 19, एक बच गया, साथ में जीरो लग के 100 हो गया, 10 हो गया, ना जाने की जीरो 100 हो गया, 19 पंजे 95 और आपके प्रश्न का उत्तर आ गया 105 सही, 5 बटे 19%। ये हमारे पेपर के आज के पहले सवाल का उत्तर आपके सामने। कितने नंबर आ गए पता है आपको? 2 नंबर मिल गए सर आपको। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं। ये परसेंटेज का सबसे पहला और बेसिक प्रश्न है जिसके आपको 2 नंबर मिल गए सर, और तुरंत आपको 2 नंबर इसके। डन, खत्म सर बात। बढ़िया बेटा, वेलकम है। और रोज 9 बजे पेपर भी लगाना है बेटा। पेपर लगाने से हमें आइडिया हो जाएगा कि जो मास्टर क्लास में पढ़ा रहा है वो आता भी है या नहीं आता, क्योंकि एग्जैक्ट पेपर कराऊंगा मैं सारे के सारे। अगला पॉइंट, मार्क प्राइस एक मस्टर्ड ऑयल का इसकी कॉस्ट से 25% ज्यादा है। यानी अगर आप इसकी कॉस्ट को 100 रुपया मान लो बेटा, तो जो मस्टर्ड ऑयल का मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य है वो 125 हो गया। ठीक है, डन। अब लिखा क्या है? कितना परसेंट उसको एमआरपी कम करना पड़ेगा या एमआरपी से कम पर बेचनी पड़ेगी ताकि उसको ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। यानी कि बेटा इसका मतलब क्या हुआ? 100 रुपए की चीज लाया और 125 रुपए एमआरपी लगा दी
और अगर ना कोई प्रॉफिट चाहिए ना कोई लॉस चाहिए तो बेचेगा भी कितने की? 100 रुपए की बेचेगा। तो बताइए जल्दी से, कितना एमआरपी घटाना पड़ेगा? 25 रुपए। किससे घटाना पड़ेगा? 125 से। यानी आपको अपना रेट बेटा 20% जो है कम करना पड़ेगा। ये आपके अगले प्रश्न का सही जवाब आ गया। 2 और 2 4 नंबर आ गए सर, 4 नंबर। और कितने सेकंड के सवाल थे? अगर एग्जैक्ट बात करें तो 5-5 सेकंड के सवाल हैं, जब आपको ये आते होंगे बेटा। आइए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। बेटा हमें बोला गया ए एक काम को 25 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। टाइम एंड वर्क कहता है कि अगर आप मुझे सॉल्व करना चाहते हो तो पहले मेरा एलसीएम लो। अब एलसीएम कैसे लिया जाता है वो देखिए। बेटा एलसीएम वो होगा जिसके पीछे जीरो होगी। 25 का पहाड़ा पढ़ो और जीरो लेके आओ। 25 का दुगना 50, 25 का 4 गुना 100, 25 का 6 गुना 150। यस, इस प्रश्न का एलसीएम जो है वो 150 आ जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टोटल वर्क। क्या बोलते हैं? टोटल वर्क। अब हम बेटा क्या करेंगे? अब हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो अगर 25 दिन में आप 150 काम करते हो तो एक दिन में तो आप 6 काम करने की हिम्मत रखते होगे। इसी तरह 30 दिन में अगर आप 150 काम करते हो तो एक दिन में आप 5 काम करने की हिम्मत रखते होगे। अब लिखा है बेटा दोनों ऑल्टरनेट काम करते हैं और ए और बी ये पैटर्न 5 दिन तक फॉलो करेंगे सिर्फ, और शुरू करेगा ए। तो बेटा बताओ, ऑल्टरनेट का मतलब है एक दिन ए काम करेगा, अगले दिन जो है आपका बी काम करेगा, अगले दिन फिर ए काम करेगा, अगले दिन फिर बी काम करेगा और अगले दिन फिर ए काम करेगा। और कितने दिन ये पैटर्न फॉलो करना था? सिर्फ 5 दिन फॉलो करना था। 5 दिन हो गए। कितना काम हो गया? 6 5 11, 11 11 22, 22 और 6 28 काम तो मेरे बच्चे पूरा हो गया। ठीक है, करना कितना है बेटा? 150। अगर 150 में से 28 काम मेरे बच्चे हो गया तो आप बताओ बाकी का काम कितना बच गया? बाकी का काम 122 बच गया। और बेटा कौन छोड़कर चला गया? ए छोड़कर चला गया। तो बाकी का काम कौन करेगा? बी करेगा। और हमसे पूछा है बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा। तो बेटा बताइए बी डेली कितना करता है? 5। बोलो 5 का डबल 20, 2 और 2 5 का डबल 10, 2 और 2 22, 5 चौके 20। यानी आपका जो बी है वो बचा हुआ काम 24 सही 2/5 दिन में पूरा कर देगा। ये आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। यानी मेरे बच्चे आप इस प्रकार का कोई भी सवाल अगर लगाने की बात करते हो तो ये याद रखो प्रश्न कितना आसान था। कितने नंबर आ गए तुम्हारे पता है? 6 नंबर आ गए तुम्हारे और अभी तक फंसने वाला सवाल नहीं था बेटा। आइए अच्छा पूरी क्लास फटाफट से लिखिए। एवरेज स्पीड बराबर होता है मेरे बच्चे टोटल डिस्टेंस और बटे में टोटल टाइम। लिखो शाबाश, चलो शाबाश, लिखो लिखो, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। और एक और बात लिख लो बेटा, इसको स्टार लगा दो। 2022 में आप ये मान के चलो 9 सवाल आए थे सिर्फ एवरेज स्पीड के, 9 सवाल 2022 सीजीएल की शिफ्टों में। यानी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बेटा। देखिए बोला एक जर्नी एक बंदा 120 किलोमीटर 80 की स्पीड पे तय करता है। तो बेटा ये टाइम निकालते हैं। आप अगर 120 किलोमीटर 80 की स्पीड पे तय करोगे मेरे बच्चे तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आए। 40 पे काट दो 3, 40 पे काट दो 2,
आपको लग गया कितना घंटा बेटा? आपको लग गया 1.5 घंटा। ठीक है, फिर आप 100 किलोमीटर गए 40 की स्पीड पर। फिर आप 100 किलोमीटर गए 40 की स्पीड पर, तो मेरे बच्चे 20 पे गया 5, 20 पे गया 2, और आपको लग गए मेरे बच्चे कितने? 2.5 घंटे लग गए। अब आप वापिस आए कितने की स्पीड पे? 75 की स्पीड पे। बेटा एक बात बताओ, पहले तो 120 किलोमीटर गए, फिर आप 100 किलोमीटर और गए, कितने गए? 220 किलोमीटर। तो वापिस भी तो आप 220 किलोमीटर ही आओगे बेटा। और कितने की स्पीड पर आए मेरे बच्चे? आप आए 75 की स्पीड पे। तो 5 पे कट गया 44 और 5 पे कट गया 15। तो बेटा आइए जरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आपका टोटल डिस्टेंस कितना? 120 और 100, 220, 220 और 220 कितना? 440 किलोमीटर। आपका टोटल टाइम कितना? 1.5 का मतलब 3/2 घंटे, 2.5 का मतलब 5/2 घंटे, और ये कितने? 44/15 घंटे। एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। ये आ गया 45, ये आ गया 75 और ये आ गया 88। टोटल हो गया 208 और बटे में 30 घंटे। और अब आप अपनी एवरेज स्पीड निकाल लोगे बेटा। 440 गुणा 30 और बटे में कितना? 208। बेटा 4 पे कट गया 110 और 4 पे कट गया 52, 2 पे गया 55, 2 पे गया 26, 2 पे गया 15 और 2 पे गया 13। अब बच्चे आप इसको 15 पे गुणा कर लो। 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और 7 82 बटे में 13। बोलो 13 छिके 78, 13 तिये 39। यानी ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब आ गया। गुड मॉर्निंग भाई संदीप। यानी एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, अगर ये आपको आता है बेटा, तो आपको अपने प्रश्न को हल करने में किसी भी तरह की परेशानी होने ही नहीं वाली बेटा। 1% भी आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ आपको बेसिक आना चाहिए था बेटा, और कुछ भी नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे हमें दिया गया, अच्छा यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि आप M1 D1 और M2 D2 का कॉन्सेप्ट लगा लो तो आपको बड़ा मजा आएगा। कैसे आएगा आओ सीखते हैं। बेटा 8 आदमी एक काम को 45 दिन में कर सकते हैं और 8 औरतें उसी काम को 18 दिन में कर सकती हैं। 8 से 8 कैंसल हो गया, 9 पे गया 5, 9 पे गया 2। तो आप बोल सकते हो कि 5 आदमी बराबर हैं 2 औरतों के, और आदमी के नीचे जब आप औरत को रखोगे तो ये 2/5 आ गया। और ये क्या आया बेटा? फटाफट से लिखो सारे, ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया, ये इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। अब हर बच्चे को यह सीखना है बेटा कि मुझे पहले टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वर्क। किसकी मदद से निकाल सकते हो? चाहे तो आप इस दायरे से निकाल लो मेरे बच्चे, और चाहे इससे निकाल लो, बात एक ही है। आइए टोटल वर्क निकालना सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। बोलो एक आदमी डेली 2 करता है तो 8 आदमी डेली 16 करते होंगे। और अगर डेली 16 काम होता है और पूरा काम 45 दिन में होता है बेटा, तो गुणा करके देख लीजिए आपका टोटल काम कितना आ गया? 720 आ गया। फिर से समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। बेटा एक आदमी डेली 2 करता है तो 8 आदमी डेली 16 करते होंगे, पूरा काम 45 दिन में करते हैं, तो टोटल काम 720 आ गया। अगर आपको लगे नहीं तो मैं तो वुमेन की मैं हेल्प से निकालूंगा, आइए वुमेन से निकाल लीजिए। एक वुमेन डेली 5 करती है तो 8 वुमेन डेली 40 करती होंगी और पूरा काम 18 दिन में करती हैं,
तो मेरे बच्चे टोटल काम कितना हो गया, 720 हो गया। बताओ कोई फर्क पड़ा क्या? चाहे मैन की हेल्प ले लो चाहे वुमेन की हेल्प ले लो। अब किससे काम कराना है? 5 आदमी और 8 वुमेन से। तो बेटा बताइए, एक आदमी डेली 2 करता है तो 5 आदमी डेली 10, एक वुमेन डेली 5 करती है तो 8 वुमेन डेली 40। तो अगर डेली 50 काम हो रहा है मेरे बच्चे, तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 14.4 दिन, यानी 14 सही 2/5 दिन के अंदर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका काम जो है बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि किस प्रकार जाना है और किस प्रकार सवाल को लगाना है। आई होप आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको पूरी तरह से बात समझ आई होगी, कैसे जाना है कैसे लगाना है। आगे बढ़ो। ओए होए होए बेटा, मार लो स्टार। 22, 23 CHSL, CGL, ये GD का पेपर हो गया। आ रहा है सवाल बार बार, लिख लो बेटा कि आना ही आना है। आपको बोला गया बेटा कि ये संख्या, ये जो आपको डाटा दे रखा है, ये किस पे डिवाइड होगा। तुमने बस एक साधारण सा काम करना है मेरे बच्चे। तुमने बिल्कुल भी कोई पहाड़ नहीं फोड़ना इसके अंदर, बड़ा साधारण काम करना है बेटा। क्या करना है बच्चे? सबसे छोटे वाली संख्या को कॉमन निकाल लेना है। सबसे छोटी संख्या है मेरे बच्चे 6 की पावर 25। अगर आप इसको कॉमन निकाल लोगे तो यहां 1 बचेगा, यहां 6 की पावर 1 बचेगा, यहां बेटा 6 का स्क्वायर बचेगा और यहां 6 का क्यूब बचेगा। तो मेरे बच्चे 6 की पावर 25 तो है ही है, ये 1 हो गया, 6 हो गया, 36 हो गया, 216 हो गया और इन सब को जोड़ लो मेरे बच्चे, ये 259 आ गया। अब आप सारे कमेंट करके बताओ ये संख्या किस पर पूरी तरह डिविजिबल होगी। आप बताओ ये संख्या किस पर पूरी तरह डिविजिबल होगी। अब तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं। जल्दी से, रघु ने तो आंसर बता दिया, आप बताइए ये संख्या किस पर पूरी तरह डिविजिबल होगी फटाफट से। यस, बिल्कुल सही, ये संख्या 259 पर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं बेटा। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं जरा गौर से देख लेना। एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, और उसके अंदर एक और सर्कल या उसके बाहर एक सर्कल, इस तरह से जब आपने बनाया, ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल हो गए बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे, एक की रेडियस 10 है, एक की रेडियस 4 है। तो हमें कोड की लंबाई बतानी है जो बड़े सर्कल की है पर वो छोटे सर्कल को टच करती है। मेरे बच्चे आप एक बात का जवाब देना, अगर मैं यहां पर ये बना दूं, क्या ये एक कोड का काम कर रही है? बोलो बच्चों, क्या ये एक कोड का काम कर रही है और क्या ये छोटे सर्कल को टच कर रही है? आप कहोगे हां सर, टच भी कर रही है और काम भी कर रही है। बेटा आपके छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है? 6 दे रखी है। आपके बड़े सर्कल की रेडियस कितनी? 10 दे रखी है। और ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि सेंटर से जब आप कोड को टच करते हैं एक लाइन से, तो वो परपेंडिकुलर टच होती है और वो इन दोनों को बराबर भागों में बांट देती है। तो आप बताओ मेरे बच्चे, क्या यहां आप पाइथागोरस का यूज कर सकते हो? तो आप कहोगे हां सर, पाइथागोरस का यूज हो जाएगा। तो ये 10 आ गया, ये 6 आ गया, तो ये कितना आ गया? 8 आ गया। अगर ये वाला हिस्सा 8 है तो ये वाला हिस्सा भी 8 आ गया। तो कोड की लंबाई कितने सेंटीमीटर आ गई? 16 सेंटीमीटर आ गई बच्चे। ये आपके प्रश्न का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ जाएगा, जिसको आप बड़ी ही आसानी से लगा सकते हो मेरे बच्चे, जिसको आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हो मेरे बच्चे। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। चलो, इस प्रश्न का उत्तर आप सारे बताओगे। इस प्रश्न का उत्तर आप सारे बताओगे, मैं वेट कर रहा हूं भाई।
इसका आंसर आप सब बताओगे, मैं इंतजार कर रहा हूं बेटा सबके आंसर का। चलो शाबाश, इसका आंसर आप सब बताओगे, मैं वेट कर रहा हूं भाई जल्दी से। इसका आंसर आप सब ने बताना है, मैं वेट कर रहा हूं जल्दी से। इसका आंसर आप सबने बताना है, मैं वेट कर रहा हूं। 75। ओके, आइए बेटा ये बताइए साइन थीटा 1 कब होता है? तो आप बोलोगे सर जो साइन थीटा है ना वो 1 तब होता है जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो ये आपका थीटा हो गया, यानी a जमा बी कितने डिग्री के बराबर हो गया? 90 डिग्री के बराबर हो गया। अब आप ये बताओ मेरे बच्चे कि कॉस थीटा 1/2 कब होता है? तो आप बोलोगे सर जब थीटा 60 डिग्री होगा। तो ये आपका थीटा हो गया। तो आप बोलोगे कि सर a माइनस बी जो है वो 60 डिग्री हो गया। अब बच्चे b आपका कट गया और 2a बराबर 150 डिग्री आ गया और a आपका 75 डिग्री आ गया। और आपसे यही पूछा है a खोजें, तो a का जो उत्तर है वो 75 डिग्री आ गया। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। सर जो भी लोग रोज मॉक देना चाहते हैं रोज सुबह 9 बजे पहुंच जाया करो, और जिनको मेरा बैच ज्वाइन करना, आज पहली क्लास है 10:30 बजे, वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, रेलगाड़ी के टॉपिक की एक खास बात है। क्या खास बात है मैं बता देता हूं। इन सवालों का सिर्फ अगर आपको ए बी सी भी आता हुआ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका मोटा मोटा वर्णन पता होना चाहिए, नहीं, सिर्फ इन सवालों का ए बी सी सीख लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखना। एक 900 मीटर लंबी ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म को पार करना है तो कितनी देर लगेगी? सबसे पहले मेरे बच्चे टाइम का मतलब होता है कि ऊपर आप लिखिए लेंथ और नीचे आप लिखिए मेरे बच्चे स्पीड, ये होता है आपका टाइम। ठीक है। दूसरी बात मेरे बच्चे, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी बेटा तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, तो टोटल लंबाई 1800 मीटर आ गई। क्या आप में से कोई कमेंट कर सकता है कि रेलगाड़ी किस किस को पार करे कि उनकी लंबाइयां ना जुड़े? क्या आप में से कोई कमेंट कर सकता है रेलगाड़ी किस किस को पार करे ताकि उनकी लंबाइयां ना जुड़े? एनीवन? क्या आप में से कोई बता सकता है रेलगाड़ी किस किस को पार करे ताकि उनकी लंबाइयां ना जुड़े? तो एक तो आदमी की लंबाई नहीं जुड़ती, एक पेड़ की लंबाई नहीं जुड़ती, एक आपके पोल की लंबाई नहीं जुड़ती, पर रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी दोनों की लंबाइयां जुड़ेंगी। और स्पीड कितनी है? 108 किलोमीटर पर आवर। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई, टाइम हमें सेकंड में दे रखा है, लंबाई मीटर में दे रखी है, पर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो लिख लो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो 6 पंजे 30 हो गया और ये इसको 60 पे काट देगा और आपके प्रश्न का उत्तर आ गया 60 सेकंड बेटा। बहुत बढ़िया भाई संदीप, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी लोग भी बेटा हिस्सा लो सवाल को करने में। अलजेब्रा बोला 7b - 1/4b अगर 7 के बराबर है तो हमें ढूंढना है कि 16b² और जमा में 1/49b² किसके बराबर होगा। सबसे बड़ी बात ये फंस गई मेरे बच्चों, करना तो स्क्वायर है पर ऊपर 7 है पर हमें 4 चाहिए, नीचे 4 है पर हमें 7 चाहिए। तो बेटा इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 4/7 से, तो ऊपर आ जाएगा 4b,
नीचे आ जाएगा 7 भी और इधर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपको जब यहां लेकर आना है तो पूरी क्लास बताओ क्या करना है, स्क्वायर करना है। माइनस से जब प्लस पे आते हैं बेटा तो हमारा मेथड होता है n स्क्वायर प्लस 2। क्या होता है, n स्क्वायर प्लस 2। तो n आपका 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में आपका 2 हो गया, बिल्कुल हो गया, और ये 4 है ये 7 है, 4/7 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, अगर यहां कुछ ना होता तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, पर यहां 4/7 है तो 4/7 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा 16 सत्ते 112, 4 का डबल 8 हो गया, टोटल आपके प्रश्न का उत्तर क्या आ गया 120/7, जिसको आप आराम से निकाल सकते थे और बड़े आसानी से बता सकते थे कि हाँ भाई मेरे प्रश्न का उत्तर ये आएगा। तो उम्मीद करता हूं सबको समझ जरूर आया हो, कैसे जाना है ये भी क्लियर हुआ हो भाई। ठीक है, चलिए ओके बेटा, किसी को कॉन्ग्रुएंसी के लिए सबसे मेन नियम पता है? कोई आप में से कॉन्ग्रुएंसी का सबसे मेन नियम बता सकता है? एनीवन? कोई भी आप में से बता सकता हो कॉन्ग्रुएंसी का सबसे मेन नियम? कॉन्ग्रुएंसी का सबसे मेन नियम कोई बता सकता हो? कोई भी, एनीवन? सर्वांगसम। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सर्वांगसम। सर्वांगसम का सबसे मेन नियम याद रख लो बेटा, साइड जरूर बराबर होनी चाहिए, साइड सारी बराबर होनी चाहिए। ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी का सबसे पहला नियम होता है बेटा। कैसे, मैं बताता हूं कॉन्ग्रुएंसी का पहला नियम। साइड एंगल, एंगल साइड, मतलब दो एंगल बराबर हो जाए, एक साइड बराबर हो जाए। दूसरा नियम होता है बेटा साइड एंगल साइड, दो साइड बराबर हो जाए, बीच का एंगल बराबर हो जाए। तीसरा नियम होता है बेटा कि तीनों साइड ही बराबर हो जाएं, ये एक नियम हो गया। और उसके बाद आस हो गया, सास हो गया और असा हो गया, यानी एंगल साइड एंगल, दो एंगल बराबर हो जाएं और बीच की साइड बराबर हो जाए। ये 4 नियम होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के। उन्होंने बोला एंगल सी और एंगल जेड बराबर हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। उन्होंने बोला ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। तो बेटा जल्दी से बताओ, अब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कौन सी चीज बराबर होगी, बताएंगे जरा। अब कॉन्ग्रुएंट होने के लिए मेरे बच्चे कौन सा मेथड लगेगा? मेथड आपका लग गया साइड एंगल साइड। कौन सा लग गया? साइड एंगल साइड। तो ये साइड बराबर, ये वाला एंगल बराबर, तो अब ये वाली साइडें बराबर होनी चाहिए। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी BC YZ के बराबर होनी चाहिए। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट और एग्जैक्ट आंसर बेटा। चलो, आय हाय हाय, स्टार लगा लो, स्टार। ये सवाल मिलना ही मिलना है, ये सवाल मिलना ही मिलना है, स्टार लगा लो। उत्तर बताओ चलिए सारे क्या आएगा। शाबाश बच्चों भाई, इस प्रश्न का आंसर बताइए सारे जल्दी से, क्या आएगा। चलो चलो चलो, शाबाश। इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए, सारे इसका उत्तर बताओ क्या आएगा। फॉर्मूला लिख लो और उत्तर बताओ। इसका फॉर्मूला होता है बेटा PT स्क्वायर, और बाहर से गिनो, पहले लो P से लेकर A तक और फिर लो P से लेकर B तक। लो बेटा, चलो सारे इसका उत्तर बताओ अब। चलो 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 सारे, इस बार तो उत्तर बता ही दोगे, मैंने फॉर्मूला बता दिया। जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। PT स्क्वायर बराबर होता है PA इंटू PB। लेना कैसे है, गौर से सुनो। पहले P से लेकर A तक जाना है और फिर P से लेकर B तक जाना है, ऐसे याद रखना है। पहले पहला पॉइंट फिर आखिरी पॉइंट। चलिए, PT 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया। PA आपका 6 है बेटा और PB आपको निकालना है,
तो आपका पीबी कितना आ गया बेटा, ये 32/3 आ गया। जब आपको पीबी पता है और पीए पता है तो बेटा पीबी में से पीए को माइनस कर दो मेरे बच्चे, आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 14/3। ये आपके प्रश्न का सही जवाब आ गया। बहुत बढ़िया, दो ही लोग उत्तर कर रहे हैं, एक संदीप और रघु। सारे बच्चे कोशिश करो उत्तर देने की बेटा। आए क्या बात है। अच्छा रघु, अगर तुझे याद हो बेटा, मैं ये सवाल पूछता रहता हूं, अगर तुझे याद हो, और मैंने स्पेशली एक दिन लिखा भी था कि यार ये आता बहुत है बेटा, स्टार लगा लो। 2022 में भी बार बार आया है और ये 23 का पेपर है, इसमें भी आपको फिर से दिखाई दिया। बोला कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है या यहां पर मिल रहा है। आइए, बोला खरीदो 3 और 4 फ्री ले जाओ। तो बोलो 3 खरीद के 4 फ्री मिलेंगी, तो मैं ये कह सकता हूं ना बेटा कि 4 फ्री हैं 7 में से, 4 फ्री हैं 7 में से। जल्दी से हाँ या ना कमेंट करके तो प्लीज सारे बता दीजिए। पहली लाइन क्या बोल रही है, कहता 3 खरीदो और 4 फ्री ले जाओ, तो इसका मतलब 3 फ्री हैं 7 में से, हाँ या ना जल्दी कमेंट करो। 5 खरीदो और 6 फ्री ले जाओ, यानी दूसरा पॉइंट कह रहा है 6 फ्री हैं कितने में से बेटा, 11 में से बेटा। इज दैट क्लियर और नॉट बच्चे, मुझे लगता है बात समझ आ गई होगी। तो 4 फ्री हैं 7 में से, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, आपका डिस्काउंट आ जाएगा बेटा लगभग मान के चलिए 57% के आसपास। 6 फ्री हैं 11 में से और आपका डिस्काउंट आ जाएगा बेटा लगभग 54% के आसपास। तो बताओ कौन सा डिस्काउंट सबसे ज्यादा है बेटा, जायज सी बात दिख रही है, पहला डिस्काउंट सबसे ज्यादा है। स्टार लगा लो, ये सवाल आना ही आना है, मुझ पे भरोसा नहीं है तो रघु से पूछ लो, वो रोज मेरे साथ पेपर लगा रहा है, ठीक है, और आपको पता लग जाएगा। इसीलिए रोज सुबह 9 बजे पेपर लगाना बहुत जरूरी है। यहां पर सारे पेपर सीजीएल के कवर करा दूंगा और आइडिया लग जाएगा कहां से कितना आता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। बच्चे वो बोल रहा है कितने टाइम में 10,000 पे 4% के हिसाब से सेम ब्याज मिलेगा जो आपको इतने पे मिला है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या ब्याज का मतलब पीआरटी होता है? बिल्कुल होता है। तो उसने बोला सेम ब्याज चाहिए, उसने क्या बोला, उसने बोला सेम ब्याज चाहिए, तो पीआरटी को पीआरटी के बराबर कर दीजिए, पीआरटी को पीआरटी के बराबर कर दीजिए। तो बेटा पहले वाले की रेट और दूसरे वाले का टाइम कट गया, इसकी 3 0 और इसकी 3 0 भी कट गई, ये 10 बच गया, और इसका टाइम हमें निकालना है बेटा, ये 8 बच गया, और इसका जो आपका रेट है वो 5 है, तो ये 40 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। बहुत सारे लोग इसको पता नहीं किस किस तरीके से लेकर चलते हैं बेटा, पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि सिंगल लाइन के अंदर समाप्त हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, अब आपको बोला गया प्रजापति सर ऑलिव बोर्ड के किंग, ओके धन्यवाद किंग साहब, आप आए, मोस्ट वेलकम है जी। बेटा रात को 9 बजे की भी क्लास होगी, उसमें आज पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा मैं, आप आ सकते हो। चलिए, अब लिखा है बेटा आपको, एक आदमी काम को 10 दिन में कर सकता है, एक लड़का 15 दिन में कर सकता है, एक औरत 30 दिन में कर सकती है। सबका एलसीएम कितना आ गया मेरे बच्चे, 30 यूनिट आ गया। अब निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी बेटा। 10 दिन में अगर कोई 30 काम करता है
तो एक दिन में 3 ही करता होगा, ये एक दिन में 2 करता होगा, ये एक दिन में 1 करता होगा। और हमसे पूछा गया है अगर सभी मिल जाए काम करने के लिए तो कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे। तो मेरे बच्चे ये मिलकर एक दिन में 6 काम कर सकते हैं, तो 30 काम को कितने दिन में, 5 दिन में पूरा कर देंगे। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। मैं फिर लास्ट टाइम बता रहा हूं, रोज सुबह 9 बजे मैंने पेपर कराने हैं CGL के, तो मौका मिस नहीं करना, आना ही आना है रोज पेपर। अब कुछ नहीं कराना मैंने, लगातार पेपर कराने हैं सिर्फ। अगला पॉइंट बेटा, अच्छा जब भी आपको ट्रिगो का मतलब निकल कर आए बेटा, तो आप सबसे पहले बताओ कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूस, यानी मेरे बच्चे आधार और बटे में कर्ण, ये आपका होता है हाइपोटेन्यूस। आपका बेस हो गया बेटा रूट का 3, आपका हाइपोटेन्यूस 2 हो गया, और ये आपका 1 आ जाएगा। पाइथागोरस तो सबको निकालना आता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूं बेटा पाइथागोरस सबको निकालना आता होगा अगर हम इसकी बात करें। अब बच्चे tan का मतलब क्या होता है बेटा, tan का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी आप कह सकते हो बेटा ऊंचाई और बटे में आपका आधार। ठीक है, तो बेटा बताइए आपका परपेंडिकुलर 1 है, आपका बेस रूट का 3 है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 आ जाएगा। कॉस की वैल्यू आपको दे रखी है, कॉस का स्क्वायर करोगे तो 3/4 आ जाएगा। ये आपका कट गया और आपके प्रश्न का उत्तर कितना आ गया, 1/4 आ गया। बहुत बढ़िया रघु, बहुत बढ़िया संदीप जी, और बहुत बढ़िया परमजीत जी, बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। आइए बेटा, लो भाई स्टार करो जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। 14 जुलाई शिफ्ट 1 में भी आया, 14 जुलाई शिफ्ट 2 में भी आया, 14 जुलाई शिफ्ट 3 में भी आया। स्टार कर लो, अगर आया तो लगातार आएगा हर शिफ्ट में। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर लो। 3 गुना x की वैल्यू पुट कर दी, 5 गुना y और x दोनों की वैल्यू पुट कर दी बेटा। इधर से 12 गुना आपने y की वैल्यू पुट कर दी बेटा, और प्लस में यहां पर भी आपने y की वैल्यू पुट कर दी बेटा। ये माइनस का 64 आएगा, जिसको 3 से गुना करके माइनस का 192 हो जाएगा। ये आपका प्लस का 20 हो जाएगा मेरे बच्चे। ये आपका माइनस का 48 यानी 48 हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहीं गलती की है, ये 64 आएगा कहीं, अच्छा स्क्वायर मिस हो गया बेटा, यहां पे स्क्वायर, तो 16 पंजे 80 होता है बेटा, 80, और वो भी किसका, माइनस का 80 आएगा। तो लो बेटा सारे ही माइनस के हैं। ये आपका आ गया बेटा 240, और 240 जमा 87 आपके प्रश्न का उत्तर माइनस का 327, जिसको आप बड़े आराम से कर सकते हो। पर अगर आप यहां पे सिर्फ यूनिट प्लेस को लेकर भी चलो, तब भी आप इस सवाल को निकाल सकते हो। किसी ने किया यूनिट प्लेस से, यूनिट प्लेस से कर दिया मैंने, लो अकृत का कमेंट आ रखा है कि मैंने यूनिट प्लेस से कर दिया। लीजिए प्रपोर्शन बेटा, सारे फटाफट से लिखो जल्दी से। फर्स्ट प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है AB/C, सेकंड प्रपोर्शन का और थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे आपका AC/B, और फोर्थ प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे BC/A। पर यहां पर याद रखना, आप लगा सकते हो फर्स्ट प्रपोर्शन बटे में सेकंड प्रपोर्शन
बराबर में थर्ड और बटे में फोर्थ। 3 आपको दे रखे हैं, चौथा आपको पूछा है। ठीक है बेटा, तो आइए कैसे निकाल लोगे। पहला 39 हो गया, दूसरा 117 हो गया, तीसरा आपका 17 हो गया। अगर ये 3 गुना है मेरे बच्चे तो ये भी 3 गुना होगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर 51 यानी 51 आ गया। ये प्रपोर्शन आप लोगों को अगर किसी को भी बेसिक से पढ़ना है तो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर पहला टॉपिक मैंने वही पढ़ाया है। 2 लेक्चर लगातार आप प्रपोर्शन जाकर सीख सकते हो। चलिए बेटा, स्फेयर का वॉल्यूम बताइए सारे। ये आप सबको आता होगा तो मैं चाहूंगा पहले आप कमेंट करके बताएं फटाफट। सारे बच्चे स्फेयर का वॉल्यूम बताएंगे जल्दी से। सारे बच्चे स्फेयर का वॉल्यूम बताएंगे जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूं भाई आपके स्फेयर का वॉल्यूम बताने की। सारे बच्चे स्फेयर का वॉल्यूम बताएंगे। सारे बच्चे स्फेयर का वॉल्यूम बताएंगे जल्दी से। सारे बच्चे स्फेयर का वॉल्यूम बताएंगे जल्दी से। सारे बच्चों को स्फेयर का वॉल्यूम बताना है जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूं बेटा। सारे बच्चे स्फेयर का वॉल्यूम बताएंगे जल्दी से। क्या आएगा स्फेयर का वॉल्यूम? 297। बेटा स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा सबसे पहला मेथड ये देखो, पाई का मतलब 22 यानी उत्तर वो होगा जो आपका 11 का मल्टीपल होगा। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आपका उत्तर आ गया। दैट्स ऑल। ऐसे प्रश्न को सॉल्व कभी नहीं किया जाता। लगभग ऐसे प्रश्न ऑप्शन से हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऑप्शन समझने को मिला होगा। अच्छा, अप्रोक्सीमेट मांगा है तो मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। सॉरी बेटा, अप्रोक्स मांगा है तो ये उत्तर कभी नहीं हो सकता। इनमें से कोई एक उत्तर होगा सर। डन, ठीक है, डन डन डन। तो इस सवाल पे हम करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? 4/3 गुणा में 22/7 और r का क्यूब यानी 4.2, 4.2 और 4.2। ये आ गया मेरे बच्चे 1.4। ये आ गया मेरे बच्चे पॉइंट का 6। गुणा कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। हाँ, नहीं बिल्कुल बेटा बिल्कुल। मैंने आपको पहले बोल दिया बच्चे, अगर तो वो डायरेक्ट पूछे, अप्रॉक्स ना होता तो मैं किसका मल्टीपल ढूंढ लेता? 11 का। पर मैंने बाद में अप्रॉक्स पढ़ा और मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो वो एक आप देखिएगा 10 में से 6 सवाल डायरेक्ट लग जाते हैं। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं बेटा। लो भाई मेरे बच्चे, कितने लोगों को इसके चारों फॉर्मूला आते हैं? हाँ या ना में बताओ जल्दी। कितने लोगों को इसके चारों फॉर्मूला याद हैं? जल्दी से बताइए। कितने ऐसे लोग हैं जिसको इसके 4 फॉर्मूला आते हैं? लो बेटा, प्लस माइनस का सिंबल बदलकर ये टोटल 4 फॉर्मूला बनते हैं बेटा। और चारों फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान से आने चाहिए बेटा। इसका वैल्यू 16 है तो ये 256 आ गया मेरे बच्चे। इसका वैल्यू 90 है बेटा तो ये 90 इधर आकर माइनस हो जाएगा मेरे बेटा और इस 2 से भाग हो जाएगा यानी 166 और बटे में 2। आपके प्रश्न का आंसर 83 यानी 83 आ गया, जिसको आप बहुत ज्यादा तौर पर अप्लाई कर सकते हो, बढ़िया से लगा सकते हो। आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से इसको बना सकते हो। ठीक है, ये सवाल आपको रिपीट होता अक्सर मिलेगा, आप लोग देखिएगा। ओए होए होए होए, लो भाई जल्दी से रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा एक चीज सुन लो अभी, ना तो आजकल सवाल आता है कि नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी, ना आजकल सवाल आता है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ना आजकल सवाल आता है कि आपका यूनिट डिजिट क्या होगा। 2 ही सवाल आने हैं, एक आना रिमाइंडर थ्योरम या फिर डिविजिबिलिटी। तो सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम में ये दोनों पढ़ने हैं। पढ़ वो भी लो,
ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ो ही नहीं, भाई एक आधा भी गलती से आ गया और ना पढ़ के गए हो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या आएगा, फटाफट से। 8 उत्तर बता रहे हैं बच्चे, 8। बेटा 265 की पावर 4081 को 266 से भाग करना है और इसको भी 266 से भाग करना है। बेटा जब इससे इसको काटोगे तो रिमाइंडर -1 आ जाएगा और -1 की पावर ऑड है तो -1 ही बचेगा। 9 इससे छोटा है तो रिमाइंडर 9 ही आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ लीजिए तो आपका रिमाइंडर कितना, 8 आ गया। आपके प्रश्न का सही जवाब, दैट इज ऑल। कितने नंबर, 2 नंबर सर जी सीधे, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं देने पड़ेंगे, 2 नंबर आ जाएंगे। चलिए बताओ बच्चे इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। चलिए शाबाश, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा फटाफट से सबने बताना है। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा फटाफट से हर एक बच्चे ने बताना है। मैं सबके आंसर का वेट कर रहा हूं भाई, सबने बताना है इस सवाल का आंसर क्या आएगा। जल्दी से इस सवाल का आंसर क्या आएगा। 2 रनर है मेरे बच्चे और 2 रनर, एक सोनी और एक मोनी, एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ना शुरू करते हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, दोनों इधर दौड़ रहे हैं। 200 मीटर लंबा ट्रैक है बेटा, एक की स्पीड 18 किलोमीटर पर आ रहा है मेरे बच्चे। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने 5/18 से गुणा कर दिया। दूसरे की स्पीड 24 किलोमीटर पर आ रहा है बच्चे, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने 5/18 से गुणा कर दिया, तो 5/6, माफी चाहूंगा, तो ये आपका 20/3 मीटर पर सेकंड आ गया। जल्दी से क्या उत्तर आया है, 120। आइए मैं सिखाता हूं बच्चे, होता क्या है जरा गौर से सुनना। कभी भी इस प्रकार के सवाल में वो पूछे कि वो शुरुआती पॉइंट पर कितनी देर बाद मिलेंगे, तो आपको सबसे पहले ये निकालना होता है मेरे बच्चे कि उन्होंने एक चक्कर कितनी देर में पूरा किया, एक चक्कर का टाइम, एक चक्कर का टाइम। आइए तो बेटा जब कोई 200 मीटर 5 की स्पीड पर कवर करेगा बेटा, तो ये चक्कर कितनी देर में, 40 सेकंड में पूरा कर देगा। और जब कोई 200 मीटर 20/3 की स्पीड पे कवर करेगा मेरे बच्चे, तो ये जो चक्कर है बेटा ये 30 सेकंड में पूरा कर देगा। तो जितनी देर में ये एक चक्कर पूरा करेगा, जितनी देर में ये एक चक्कर पूरा करेगा, दोनों का एलसीएम ले लो, वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। यानी 120 सेकंड के बाद दोनों सेम पॉइंट पर एक दूसरे को मिलेंगे। 120 सेकंड के बाद दोनों सेम पॉइंट पर एक दूसरे को मिलेंगे, ये प्रश्न आपको आना चाहिए। और इसके ऊपर 3 सवाल बनते हैं। पहला ये, दूसरा बनता है कि तेज वाले ने दूसरे वाले को कितनी बार पार किया, चौथा बनता है ये मिलने से पहले रास्ते में कितनी बार मिले थे। तो ये इस पे 3 तरह के सवाल बनते हैं, तीनों आपको आने चाहिए बेटा। लिखा है 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा और डिवाइड बाय कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यानी 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के बेटा। यानी साइन थीटा इधर आकर माइनस हो जाएगा और कॉस थीटा उधर जाकर जुड़ जाएगा, और आप ये बोलोगे बेटा कि साइन थीटा
बाय कॉस थीटा ये बराबर हो गया किसके, 1 के। तो बेटा अगर tan थीटा 1 के बराबर है तो cot थीटा भी किसके, 1 के बराबर हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का एकदम सही जवाब आ जाएगा और आज का पेपर यही होता है खत्म। और आज के पेपर को खत्म करने के बाद एक छोटी सी न्यूज जो मैं आप सबको देना चाहूंगा, बेटा कोर्सेज में जाइए और कोर्सेज में जाकर इस गुरुकुल बैच को परचेज कर लीजिए अगर आपको पूरा अरिथमेटिक और एडवांस हमारे साथ पढ़ना है। बहुत ज्यादा यहां काम करना नहीं है, आना है, कोड आपने लगाना है सुपर, 700 रुपए में आपको ये पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा जिसमें अरिथमेटिक भी है, जिसमें एडवांस भी है प्रॉपर सर। दूसरा ऑप्शन बेटा संकल्प 2.0 कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और इसमें आपको और फायदा है, क्यों, लीजिए बेटा 900 रुपए में पूरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि क्या है कैसे नहीं, तो कल सुबह 9 बजे फिर से मिलेंगे और आज रात को 9 बजे मैं पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा, आप आ सकते हो, मोस्ट वेलकम है।